जी अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 के। न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज़ ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। हमारे पास नॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब है जो आपस में लोग बात कर रहे होते हैं उसे नॉर्मली कन्वर्सेशन होना कहते हैं। उसकी जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी जो यहाँ पर गिवन है वो है 3 × 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर। फाइंड करना है हम लोगों ने इसका डेसिबल लेवल। ठीक है, डेसिबल लेवल जो है वो होता है डिफरेंस इन द इंटेंसिटीज़। और इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट जो है वो ये है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अगर हमारे पास 100 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल हो तो हम लोगों के पास उस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। दो पार्ट्स हैं ये न्यूमेरिकल नंबर 1 के। न्यूमेरिकल नंबर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं। अब इन दोनों पार्ट्स में से पहला कोई सा एक पार्ट जो है वो बोर्ड में आता है। यूजुअली जो सेकंड पार्ट है ना, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल, ये वाला जो सिर्फ इतना सा ये पार्ट है ना, इतनी सी लाइन, ये भी 4 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है और कभी कभी ऊपर वाला भी। मतलब ये दो पार्ट्स हैं और दोनों ही समझने वाले हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जो था जिसमें उसने कहा था इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड करना है। इंटेंसिटी गिवन है 3 × 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद जो है हमने इंटेंसिटी जो है दूसरे वाले पार्ट में हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है व्हेन, कब, जब इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल होगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि आई नॉट जो था वो फिक्स थी 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, जिसे हमने रेफरेंस लेवल कहा था। अब फार्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला था I माइनस आई नॉट। आई माइनस आई नॉट जो था वो इंटेंसिटी लेवल था, दैट इज़ इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट। क्या किया हम लोगों ने, I माइनस आई नॉट नेक्स्ट स्टेप में 10 log I की वैल्यू हमने 3 × 10⁻⁻6 पुट कर दी और आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 पुट कर दी। किया क्या है इस स्टेप में, इस स्टेप में ये 10⁻⁻12 को जब ऊपर ले गए तो वो बन गया, ऊपर -6 था और -12 ऊपर जाके +12 बन गया और यहाँ पर हमारे पास -6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने 10 लिखा। ठीक है, ब्रैकेट में log 3 × 10⁻⁻6 लिख के ब्रैकेट बंद की और इक्वल का जब साइन हमने प्रेस कर दिया तो कैलकुलेटर पे I माइनस आई नॉट 64.8 डेसिबल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये था हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो था उसमें हमने करना था, नाउ हम क्या करेंगे, फाइंड I, इंटेंसिटी फाइंड करेंगे व्हेन इंटेंसिटी लेवल जो है वो 100 डेसिबल होगा। इसमें अब हमें इंटेंसिटी लेवल गिवन है और हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यानी I माइनस आई नॉट जो है वो हमें 100 गिवन है और हमने I की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें लॉगरिथम का ये रूल पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है लॉगरिथम का कि अगर I जो है वो डिवाइड वाली फॉर्म में आ जाए, log I बाय आई नॉट हो, तो उसे हम ओपन करके इस तरह से लिख देते हैं log I माइनस log ऑफ आई नॉट। यानी दो लॉग्स आपस में जब माइनस हो रहे हो तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं और अगर इस तरह हो तो हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 उसके बाहर आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। 100 I माइनस आई नॉट था और I माइनस आई नॉट जो था वो 100 था। और ये देखें हम लोगों ने अब यहाँ पर क्या किया कि log आई नॉट की जगह हमने 10⁻⁻12 पुट कर दिया। अब जब log में 10⁻⁻12 आती है तो इसको किस तरह से ओपन करते हैं वो हम इस स्टेप में देखेंगे, नीचे वाले स्टेप में, इस वाले में। ये जो -12 होता है ये इस साइड पे आ जाता है, यहाँ पे माइनस माइनस ने प्लस कर दिया अपने आप को, 12 log ऑफ उधर 10 रह गया। और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए इस बात के बारे में कि log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो यहाँ पे हमने log 10 की वैल्यू जो लगाई वो 1 लगा दी। ये देखें यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल आता है इस स्टेप में। और फिर अगले स्टेप में ये क्या किया हमने, ये चूँकि इस साइड पर 10 लिखा हुआ था और इस साइड पर 100 था तो एक ज़ीरो जो था उसको इस ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। तो हमारे अगला स्टेप में जो आया वो आ गया 10 इज़ इक्वल टू log ऑफ I +12। +12 इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा।
ये आ गया -2 log ऑफ आई। चूँकि इस वैल्यू हमने सिर्फ इंटेंसिटी की फाइंड करनी थी, तो लॉग को हम जब इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर गए तो वो बन गया एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना है हमने -2 का, ठीक है। इस तरह से ये आई हमारे पास आ जाएगा। जब एंटी लॉग हम ले लेंगे तो जो एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी वो इंटेंसिटी की आएगी वैल्यू, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है। 0.01 हमारी आ जाएगी इंटेंसिटी की वैल्यू, और उसके बाद हम लोग इसका रिज़ल्ट लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 1। थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। इसको जब आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो आराम से इसका आंसर आता जाएगा। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस विल मेक इट परफेक्ट। जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी इसी तरह का और इसी तरह से ये इम्पॉर्टेंट भी है जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट था। इसमें उसने लिखा इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर, अगर लाहौर अनारकली बाज़ार में इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल, इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल है साउंड का, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। अब इसका गिवन डाटा हम देखते हैं। इंटेंसिटी लेवल जो हमें गिवन है यानी I माइनस आई नॉट वो 80 डेसिबल है, और इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। फार्मूला वही है I माइनस आई नॉट इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ I डिवाइडेड बाय आई नॉट। फार्मूला लगाया हम लोगों ने, उसी तरह से यहाँ पर भी हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। I माइनस आई नॉट इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ I माइनस log ऑफ आई नॉट। ये हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। इस चीज़ को जब खोल कर लिखा तो वो इस तरह से लिखती हुई आ गई हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। 80 डेसिबल्स इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ I माइनस log ऑफ आई नॉट। log ऑफ आई नॉट जो है वो 10⁻⁻12 के इक्वल होता है। जब हमारे पास 10⁻⁻12 में log आ जाए तो हमें पता है कि पावर को हम लोग इस तरफ ले जाते हैं। ये यहाँ जाकर +12 हो गई, log ऑफ 10 आ गया। log ऑफ 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये हमने इस स्टेप में एक्सप्लेन किया। फिर ये जो 80 का एक ज़ीरो था वो इस वाले 10 के एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो 12 था वो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया, तो -4 आ गया log ऑफ I। फाइंड हमने I की वैल्यू करनी है तो हम लोग लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग लिया जब हम लोगों ने -4 का, तो हमारे पास 10⁻⁻4 वाट पर स्क्वायर मीटर इंटेंसिटी आ गई। इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये भी बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप ये हम लोग करेंगे तो सॉल्व होता जाएगा। बस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। और फाइनली हम लोगों ने इसका रिज़ल्ट लिख दिया। ये जो पहले दो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए मैं स्टूडेंट को सबसे अच्छी सजेशन ये देती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किल है, इसको समझ नहीं आ रहा, हालांकि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा, तो इन न्यूमेरिकल्स को इतना सॉल्व करें कि आप इसे ज़ुबानी याद कर लें। अगर आपको नहीं भी सॉल्व करना आ रहा तो बच्चों इन न्यूमेरिकल्स को आप ज़ुबानी याद कर लो एक एक स्टेप इसका, ताकि बोर्ड में ये गलत ना हो, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया है उस तरह से सॉल्व करेंगे इन दोनों न्यूमेरिकल्स को, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है न्यूमेरिकल नंबर 1 को और न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करना। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। आगे जितने भी इसके न्यूमेरिकल हैं वो बहुत आसान है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में अ पर्टिकुलर टेम्परेचर at particular temperature the speed of the sound is 330 meters per second if the wavelength of a note is 5 centimeter, ठीक है। वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है, स्पीड ऑफ द साउंड 330 है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इस द फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में है या नहीं, जो आंसर आएगा बताना है क्या वो हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। गिवन डाटा देखते हैं इस न्यूमेरिकल का 11.3 का। वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड, लम्डा 5 सेंटीमीटर है। 5 को डिवाइड किया 100 से तो ये हमारे पास मीटर्स में लम्डा कन्वर्ट होकर आ गया। और फ्रीक्वेंसी हमने इसकी फाइंड करनी है। फार्मूला है हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, f इज़ इक्वल टू v बाय लैम्डा। वैल्यूज़ पुट की और ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करेंगी तो आंसर आएगा, और हम लोगों ने रिज़ल्ट में लिख देना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़ थी। और येस इट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, हम इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इट वाज द न्यूमेरिकल नंबर 11.3। नेक्स्ट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 11.4। न्यूमेरिकल ये भी बहुत सिंपल और आसान है।
आ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर ने 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स को काउंट किया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। इसमें गिवन डाटा हमारे पास 1 मिनट है, जिसे हमें पता है 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। इसको कन्वर्ट कर लिया। नंबर ऑफ़ द हार्ट बीट्स जो हैं वो कितनी है, 72 हैं, और हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। वी नो दैट नंबर ऑफ़ द वाइब्रेशंस पर सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि 1 सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशंस हों या वाइब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होती है वो किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर हम लोगों ने n जो है वो नंबर ऑफ़ द वाइब्रेशंस को लिया और टाइम पे डिवाइड कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 1.2 हर्ट्ज़ आ गई। अब हम अगले में ये जानते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम पीरियड भी 1 डिवाइडेड बाय 1.2 किया, तो हमारे पास 0.833 सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड आ गया है, और हमने एंड पर इसका रिजल्ट भी लिख लिया है। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 5th वाला न्यूमेरिकल, जिसे 11.5 कहा है। A marine survey ship send a sound wave straight to the seabed। एक मेरीन शिप है जिसने अपने अंदर से एक साउंड क्रिएट की है और सी बेड की तरफ यानी समुंदर की तह की तरफ उसको भेजा है। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। शिप के पास इको वापस सुनाई दी है 1.5 सेकेंड्स के बाद। द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ। हमने डेप्थ फाइंड करनी है सी की। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हमारी एक शिप थी और ये हमारा सी बेड था, तो इसने जो साउंड भेजी थी वो वापस आई है। टोटल टाइम जो लिया है उसने 1.5 सेकेंड है। इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा और यहाँ से यहाँ तक वापस आने का टोटल जो टाइम होगा वो 1.5 होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो 1.5 का डेफिनेटली हाफ होगा। तो अब यहाँ पे अब समझते हैं हमने गिवन डाटा में ही क्या करना है। टाइम टेकन बाय वेव टू रीच द डेप्थ ऑफ द सी विल बी हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द रिफ्लेक्शन। यानी जो हमारा साउंड जो है उसको शिप से सिर्फ ज़मीन तक पहुंचने के लिए जितना चाहिए होगा वो 1.5 का हाफ होगा ना। तो इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना यहीं पर, और हम लोगों ने यही डेप्थ फाइंड करनी है। अगर ये हमारे पास शिप है और ये हमारे पास सी बेड है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला ही डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है। रिफ्लेक्शन में तो वापस जाती है, और लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ सी बेड तक का टाइम भी लेना है और वहीं तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला हम सिंपल लगाएंगे, v इज़ इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी, एंड डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी। वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल नंबर 11.6। न्यूमेरिकल नंबर 11.6 भी सेम है। स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर द क्लिफ। एक स्टूडेंट ने अपने हाथों से ताली बजाई एक चट्टान के पास। एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स, और वापस जो गूंज उसको इको सुनाई दी, यानी साउंड रिफ्लेक्ट होकर जब उसके कानों में वापस आई वो 5 सेकेंड के बाद आई। अब उसने कहा व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। बताएं कि चट्टान जो है वो स्टूडेंट से कितना दूर है। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 346 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन डाटा में टाइम हमारा जो रिफ्लेक्शन का है वो 5 सेकेंड है। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है स्टूडेंट से क्लिफ तक का। तो टाइम यहाँ पे जो टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द क्लिफ विल बी हाफ ऑफ द इको। अब जो टाइम जो है वो स्टूडेंट से लेकर क्लिफ तक पहुंचने का टाइम है वो इको का हाफ होगा, क्योंकि इको तो होती है जब यहाँ से पहुंचकर दोबारा वापस आए। ये टोटल टाइम जो है वो 5 सेकंड का था, लेकिन हमने सिर्फ उतना टाइम लेना है जो कि स्टूडेंट से क्लिफ तक का टाइम है। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो वो टाइम हमारे पास आ जाएगा। फार्मूला वही लगाया हमने, चूँकि डिस्टेंस फाइंड करना था तो हमें पता है वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसमें हम लोग वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ है, वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल है 7th। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड। एक शिप ने अल्ट्रासाउंड भेजी दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सीबेड, जो सीबेड से टकरा के वापस आई। एंड
इज़ डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स, और वो जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है वो 3.42 सेकेंड्स के बाद आई है. इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज़ 1.1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप. तो हमने फिर अगेन वही काम करना है, डिस्टेंस का फाइंड करना है. गिवन डाटा में हमें टाइम गिवन है 3.42 सेकेंड्स, स्पीड 1531 मीटर पर सेकेंड है, एंड टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द सी बेड फ्रॉम द शिप विल बी हाफ ऑफ द इको. इको का हमेशा हाफ होता है, तो हमारा वो 2 पे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1.71 आ जाएगा. वही फार्मूला v इज़ इक्वल टू डी बाई टी, डी इज़ इक्वल टू वी इंटू टी. वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. अगला न्यूमेरिकल जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है, उसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. आ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़. 20,000 हर्ट्ज़ जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है जो हमारा कान सुन सकता है. व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर. हवा में साउंड की वेवलेंथ क्या है एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर एट द टेम्परेचर ऑफ 20 सेकेंड्स. व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड्स कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़. जो हम 20 हर्ट्ज़ की आवाज़ सुन सकें, फिर जो लोएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या वेवलेंथ है. एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर. यहाँ पे सिंपल उसने कहा है कि हवा का टेम्परेचर जो है इस वक्त 20 है, वहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड चूँकि डिफरेंट है, तो काइंडली आप इसका लैम्डा फाइंड कर लें. अब 2 पार्ट्स हैं इसके यहाँ पे. सबसे पहले हम लोग करेंगे फाइंड फॉर 20,000 हर्ट्ज़. 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो 343 है, और लैम्डा हम फाइंड करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फार्मूला से. एम लैम्डा इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ. तो ये हमारे पास जो आ जाएगी ये वेवलेंथ आ जाएगी 20,000 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी की. और उसके बाद हम लोग 20 हर्ट्ज़ वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ फाइंड करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा एंड लैम्डा इज़ इक्वल टू v बाय एफ से. तो 17.2 मीटर जो है वो 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाली वेव की हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी. उसके बाद अगले वाले में हम चलते हैं जो कि है हमारा न्यूमेरिकल. अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़. 2 किलो हर्ट्ज़ का मतलब होता है 2000 हर्ट्ज़, 2000 हर्ट्ज़, एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर. हम लोगों ने देखना है कि ये 1.5 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचती है, मतलब टाइम हमने यहाँ पे इसका फाइंड कर लेना है. लैम्डा इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स. इसको हम यहीं पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 पे डिवाइड करके, 0.35 मीटर आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी हमें 2000 हर्ट्ज़ गिवन है. डिस्टेंस हमारे पास 1.5 किलोमीटर है. इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर कर देंगे. टाइम हमने फाइंड करना है. v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा है, ठीक है. v स्पीड है, दैट इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ. हमारे पास ये v आ जाएगी. चूँकि v हमारे पास ज़रूरी है टाइम फाइंड करने के लिए. टाइम फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड टाइम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी का होना ज़रूरी था, जिसके लिए हमने ये काम किया. उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हम लोग देख लेंगे ये वैल्यूज़ पुट की, ठीक है. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी थी और टाइम हमारे पास 2.14 सेकंड आ गया, और फिर हम इसका रिज़ल्ट फाइनल कर लेंगे. ये 9 छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स थे, और ये छोटे वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ये MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है. तो ये काम आप आज ही आपने कंप्लीट करना है.